यकीनी तौर पर ये सूरत हाल जो है वो हम लोग तो कह रहे हैं कि बाइकआउट कर दिया जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बाइकआउट नहीं किया जा सकता। अब आटे पे अगर गरीब बाइकआउट कर देगा तो फिर खाएगा क्या? और वो फिर वो जो सियासतदान हमारे कहते हैं कि अगर आटा नहीं मिल रहा तो ब्रेड खा लें, तो क्या वही फार्मूला अपनाया जाए? आखिर ये बाशारिये बेहतर होते होते फिर क्या हुआ कि एक हफ्ते में महंगाई की शरह 4.07 पर पहुंच गई है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो अशारियों की आप बात कर रही हैं मैक्रो इकोनॉमिक के, उनको ट्रांसलेट करना लोगों की सहूलत के लिए उसके तीन चार फैक्टर्स हैं। एक तो बड़ी अच्छी पॉलिसी चाहिए कि जी आधी पॉपुलेशन गुर्बत की सतह के आसपास या नीचे है, तो उनको कैसे हेल्प करना है। दूसरा ये है कि दोनों तरफ से लोगों पे प्रेशर है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही, दूसरा कीमतें बढ़ा रही है हुकूमत यूटिलिटीज की और इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटीज है, क्योंकि हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं। रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में नीचे नहीं आ पा रहा। इन सारे फैक्टर्स की वजह से फिर लोगों की कंजम्पशन पावर पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जहाँ डे टू डे चीजें आती हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसका प्रेशर है। अब इसमें जो दो तीन मेन फैक्टर्स हैं अदर देन मैक्रो इकोनॉमिक, पहला तो ये है कि ये इंटर प्रोविंशियल मैटर है। जैसे आपने गंदम की बात की, वो 2 प्रोविंसेस में उगती है और इसके बाद वहां से ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऊपर जाती है, दोनों प्रोविंस पहले अपना पूरा करते हैं, तो वो एक कोऑर्डिनेशन की फेल्योर की वजह से कराची में कीमतें ऊपर चली जाती हैं। चीनी का बहरान बिल्कुल क्लियरली एक्सपोज हो चुका है, लेकिन उस पर अकाउंटेबिलिटी के स्टेप्स हुकूमत नहीं ले रही, क्योंकि सब पॉलिटिशियंस की शुगर मिल्स हैं। अब ये चीजें करने के लिए तीसरी और आखिरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक बहुत ओल्ड स्कूल रेगुलेटरी रिजीम में हैं। मार्केट्स के जो रेगुलेशन होते हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुके हैं, और मार्केट के लोग खुद मिलकर सेल्फ रेगुलेटरी इदारे बनाते हैं। हम छापे मारते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं। ये अंग्रेज के जमाने में होता था। तो इन चीजों को जब तक बदलेंगे नहीं लोगों अच्छा, ये जो अभी हालिया हुआ है हारून साहब, एक हफ्ते के अंदर 4% से जायद का इजाफा हो जाना, ये पेट्रोलियम लेवी के अंदर इजाफा है। हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, यहाँ पे इजाफा हो गया। इसी तरह से बिजली के अंदर भी इजाफा हुआ है। तो ये कॉस्ट जो बढ़ रही है इस वजह से बुनियादी तौर पे बढ़ रही है, और फिर ये हम देख रहे हैं कि महंगाई का तूफान आ रहा है, या वजूहात कुछ और भी हैं? जी, ये मेन वजह जो यूटिलिटी खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि एक सूबे से दूसरे में ट्रांसपोर्ट होती हैं, और कुछ दालें और ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उनके ऊपर जब कॉस्ट बढ़ जाती है, अगर 1 रुपया बढ़ती है तो वो दुकानदार तो उसको ऑटोमेटिकली कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं, बजाय देखें कि उनके ऊपर असल इम्पैक्ट क्या आ रहा है। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इसको हम इकोनॉमिक्स में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं। लोगों को गवर्नमेंट जब बढ़ाती है कीमत, उसकी कोई वो वजाहत नहीं देती। उनको बताने की जरूरत है कि इसके अंदर किस चीज के अंदर कितना इजाफा होगा, ताकि और इसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे। लेकिन मेन वजह जो है, ये एक तो इजाफा है, बिजली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा ये जब आपकी ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं। तीसरा परसेप्शन है कि जब ये बढ़ जाते हैं तो ये जो लोग हैं बीच में मिडिल मैन जो इसको स्टोर करते हैं, वो कीमतें बढ़ा देते हैं कि शायद कल को और बढ़ जाए तो हम इसका कुशन अभी से ले लें। तो ये चीजें हुकूमत को इसके अंदर जो है रेगुलेटरी शुगर तो वैसे भी नायाब हो चुकी है, नजर ही नहीं आ रही है। एक तो महंगी हुई है, वो अलग बात है, लेकिन नायाब हो जाना क्या, हम सारी चीनी यहाँ से पाकिस्तान से भेज चुके हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इतनी चीनी मौजूद नहीं है कि नई गन्ने की काश्त आने तक या चीनी बनने तक यूटिलाइज हो सके। क्या वजूहत है कि एकदम से चीज़ जो है वो नायाब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मार्केट से पता भी नहीं चलता? गवर्नमेंट इसके लिए क्या सदेबाब कर सकती थी जो कि नहीं किया गया? जी देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है बड़ी क्लियर कि जो शुगर मिल के गोडाउन्स हैं, उनके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी चेक नहीं है। एक केन इंस्पेक्टर है गवर्नमेंट का मुलाजम, जिसको वो जो बताते हैं वो उसको शुगर मिल वाले वो रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये एक क्लासिक केस है कार्टेल का, कि जहां इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, शुगर की सप्लाई और डिमांड से खेलकर उसकी कीमत को कंट्रोल किया जाता है। ये चीजें तो मुझे नहीं दिखाई देता कि जब मेरी अपनी मिलें होंगी तो मैं उसको कैसे बदलूंगा।
हमने जब मैं कैबिनेट की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में था तब भी रिपोर्ट की, तब कहा कि ये जो शुगर वाले कह देते हैं कि सरप्लस है, एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए, इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें और इसके बाद आप इजाजत दें। सिमिलरली जब वो कहते हैं कि हमने इंपोर्ट किया और अभी कमी है, जो ही गन्ना खरीदने का टाइम आता है वो एक मसनूई कुरान पैदा करते हैं ताकि फार्मर को, अभी आप देखिएगा ये जो कमी है, जो ही अक्टूबर आएगा जब गन्ने की फसल तैयार होगी, ये सरप्लस दिखाना शुरू कर देंगे कि हमारे पास तो बहुत चीनी है, गन्ने की कीमतें कम कर तो हारून साहब फिर हुकूमत, मौजूदा हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सभी की शुगर मिल्स हैं। अभी तो बात हो रही है वज़ीर आज़म के अपने बच्चों की है, इसहाक डार साहब को लगाया, एक्सपोर्ट कमेटी के सरबराह उन्हें लगाया गया, एक्सपोर्ट की इजाज़त भी उन्होंने दी। फिर ये जुर्माने किस तरह से होंगे, तहकीकात कैसे होंगी, एहतसाब कैसे होगा, तो पाकिस्तानी इस चीज़ के लिए फिर तैयार हो जाएंगे? ये सिलसिला उम्र भर ऐसे ही चलना है और ये महंगाई की चक्की में ऐसे ही पिसते रहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, हमें डिबेट करना है, आवाज उठानी है कि इसकी एक तो इंडिपेंडेंट रेगुलेशन हो और जो भी बंदा असेंबलीज में आता है या तो अपनी मिल बेचे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या वो इसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट को दे, क्योंकि ये जब आप अंदर बैठ के पॉलिसी खुद कंट्रोल करते हैं, ये 20-25 साल से खेल चल रहा है। एक्सट्रैक्शन है, मेरे और आपसे पैसा लेके एक एलीट की जेब में जा रहा है, तो इसके ऊपर तो आवाज उठाएंगे, लेकिन इसका आंसर इसकी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन है। हुकूमत को कीमतें मुतय्यन नहीं करनी है, लेकिन अच्छे रेगुलेटरी मैकेनिज्म में रखना है ताकि लोगों को पता चले हो क्या रहा है। अभी भी हम सस्ती शुगर इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको आप खोल दें, बाहर से सस्ती आएगी तो ये मिलें खुद ही बंद होना शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौजूद थे साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो कह रहे थे कि हुकूमत के करने के काम है। अगर हुकूमत ने इसे रेगुलेट ना किया, अभी से जो तमाम शुगर मिले हैं या फिर जो इस तरह की महंगाई, आर्टिफिशियल महंगाई पैदा करते हैं, तो फिर ये इसी तरह के हालात रहेंगे। और हमें डिबेट करनी है, हमें हुकूमत को समझाना है कि अवाम के मसाइल हैं क्या। हमें नॉक तब तक करते रहना है जब तक दरवाज़ा खुल ना जाए, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी होश के नाखून लेगी, बड़े बड़े दावों से, यकीन दहानियों और वादों से बात नहीं बनेगी, अमली इकदाम करें और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो मामला है उसे सेटल डाउन करना होगा, वरना आपके ऊपर तनकीद होती रहेगी।